सेगमेंट का। इस सेगमेंट में चंद पैसों की लालच में जिंदगी का कारोबार करने वाली खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं। आप जरा कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा बुखार से तड़प रहा है। आप रात के अंधेरे में भी दवा लाने दौड़ते हैं। दुकानदार भरोसे की मुस्कान के साथ दवा थमा देता है। आप सोचते हैं कि बस अब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दवा जो आपको भरोसा दिला रही थी कि वो खुद बच्चा ठीक हो जाएगा, वो दवा नहीं, जहर है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उन लोगों की हकीकत है जिन्होंने अपनी जान से प्यारे को, अपनों को बचाने के लिए जो दवा खरीदी थी वो नकली निकली। जो दवा बीमारी मिटाने के लिए आई वो बीमारी को और गंभीर कर सकती थी। जो दवा उम्मीद थी वो धोखा बन गई। दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। क्राइम ब्रांच ने नकली लाइफ सेविंग दवाइयों का एक बहुत बड़ा इंटर स्टेट रैकेट पकड़ा है और जांच में सामने यह आया कि आरोपी कई राज्यों में नकली दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे और दिल्ली में अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चला रहे थे। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग 2021 से सक्रिय था। 5 साल हो चुके हैं और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी ब्रांडेड कंपनियों जैसे कि उन्हीं की तरह बिल्कुल पैकेजिंग और लेबल तैयार कर नकली दवाइयां बाजार में बेचते थे। सस्ती सामग्री से दवाइयां बनाकर उन्हें असली बताकर बेचा जाता था। दवाओं की सप्लाई मेडिकल एजेंट, थोक दवा बाजार और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए की जाती थी। तो आप सोचिए जरा कि आप असली समझकर हजारों रुपए की दवाई खरीदते हैं इस उम्मीद में कि बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन इन दवाइयों ने बीमारी ठीक होना तो दूर बल्कि बीमारी को और बढ़ाने का काम किया। ये गिरोह कौन कौन सी बीमारियों की नकली दवाइयां बनाते थे, अब जरा इसके बारे में भी आप जान लें। सिर दर्द से लेकर कैंसर और डायबिटीज तक की दवाइयां नकली बनाई जा रही थी। अस्थमा, लीवर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक ये दवाइयां मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकती थी। पुलिस सप्लाई चेन, फाइनेंसर और अन्य जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। पुलिस का दावा यह कि मनोज कुमार जैन नाम का एक शख्स इसका मास्टरमाइंड है। उसके साथ 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए कैसे यह पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और खबरों में हम आगे बढ़े उससे पहले अभी की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लीजिए।